ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। भविष्य की चिंता हर एक व्यक्ति को होती है। वर्तमान से वो जूझ रहा होता है। भविष्य की चिंता में इसलिए बैठा होता है कि वह इस उम्मीद में होता है कि आने वाला समय शायद उसको समस्याओं से बचा ले। आने वाला समय शायद उसको उन चीज़ों से दूर रहे जिससे उसको परेशानी हो रही है। आने वाला समय उसको बहुत अच्छा शुभ परिणाम दे और वह जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। इसलिए भविष्य को लेकर हर एक व्यक्ति चिंतित होता है। जो लोग अच्छी बुनियाद रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या जो लोग कर्म को प्रधान रख कर जीवन में प्रयास करते रहते हैं, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ कीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप जो भी उपाय बताया जा रहा है वह उपाय कीजिए। वह उपाय आपको समस्याओं से आपको बचाएगा और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा। सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, खुशियां आएंगी, धन के नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए मार्ग खुलेंगे और आप अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसलिए ज्योतिष पे आप विश्वास कीजिए। कई बार आमतौर पे धारणा चलती है कि अगर वो इतने अच्छे जानकार होते तो अपना क्यों नहीं कर लेते। देखिए, हमारी भी जन्म हुई है तो हमारे भी ग्रहों नक्षत्र कुंडली में है। हमको कितना क्या मिलेगा हमारे कुंडली में पूर्व निर्धारित है, वो आपके साथ भी निर्धारित है। अब हमारी कुंडली में यही है कि हम अपना न करके आपका कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से अपना भला कर सकते हैं, लेकिन अपना भला हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो वही हम कर रहे हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं। उस कर्म से यदि हम भटक जाते हैं तो हम ज्योतिष के माध्यम से सलाह लेकर और उस मार्ग पे चलते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे भाग्य में जब है ही नहीं धन, तो आप कहेंगे धन मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। आपके भाग्य को हम और कई उपाय करके उनको शक्तिशील या बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाकर आपको वह चीज़ भी दिला सकते हैं जिसकी आपके भाग्य में नहीं है और जिसकी अभिलाषा आप रखते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र पे भरोसा कीजिए। मन से संकोच निकालिए। इस वहम को दूर रखिए कि आपका वहाँ पे छलावा हो जाएगा, आपके साथ छल कपट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत झोला छाप डॉक्टर की तरह झोला छाप ज्योतिषी भी हो गए हैं जो अल्प ज्ञान की वजह से समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छा काम भी करना चाहता है लोग उससे भी घबराते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों, आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। आपको यह जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अनुसार आप अपने समय को अपने अनुसार करेंगे और किस समय पे क्या करना चाहिए है यह समझ पाएंगे और उसी अनुसार आगे अपने आप को ढालेंगे तो आपका जीवन बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। तो नवंबर का महीना सिंह राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे मिलकर अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, वह आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लग्न के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। दूसरी बात, यह जो राशि का राशिफल मैं तैयार किया हूँ सिंह राशि के बारे में, यह ग्रहों के और नक्षत्रों के गोचर और उनके स्थान परिवर्तन और उनकी युक्ति के आधार पर तैयार किया गया है। नवंबर 2024 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है आपके लिए, क्योंकि राहु की 8वें भाव में स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है। तो वहीं बृहस्पति 10वें भाव में, शनि 7वें भाव में के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद होंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं होगी। साथ ही केतु आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे, जिसे शुभ नहीं माना जाएगा। नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों, कैरियर के कारक ग्रह शनि प्रतिकूल स्थिति में होंगे, क्योंकि यह आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। शनि की इस स्थिति के कारण आपको नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से अगर आप व्यापार करते हैं तो 7वें भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में असफल रहेंगे। साथ ही आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप मनचाहा लाभ कमा पाने में नाकाम हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस माह 7वें भाव में बैठे शनि अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वहीं 10वें भाव में स्थित बृहस्पति आपके करियर के क्षेत्र में पद और स्थिरता प्रदान करने की राह में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। गुरु ग्रह के इस भाव में मौजूदगी की वजह से आप पर काम का दबाव अधिक होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपसे काम में गलतियां होने की आशंका
आपको उससे बचना होगा। केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में अधिक धन कमाना आपके लिए संभव नहीं होगा। साथ ही धन हानि की आशंका आपके साथ बनी रहेगी। कुल मिलाकर नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा कम परिणाम लेकर आएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं लेकिन संतुष्ट जरूर रहेंगे। तो समझिए सबसे पहले कार्यक्षेत्र में कैसा रहेगा। तो नवंबर का महीना कार्यक्षेत्र के हिसाब से सिंह राशि वालों, आपके कार्यक्षेत्र के करियर के कारक ग्रह शनि की 7वीं भाव में स्थिति ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देगी। इस दौरान कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको संतुष्टि में कमी नजर दिखाई पड़ेगी। साथ ही 10वें भाव में बैठे बृहस्पति आपके काम पर बोझ बढ़ाते हुए आपसे गलतियां करवा सकते हैं। इस दौरान आप मौजूद नौकरी से असंतुष्ट नजर आएंगे और इसके फलस्वरूप नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर आपका अपना व्यापार है तो आपको लाभ थोड़ा कम होने की संभावना है। ऐसे में आप अपने कंपटीशन देने वाले प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने की स्थिति में नहीं होंगे। इन जातकों को व्यवसाय में हानि का सामना करना पड़ सकता है और नए व्यापार की शुरुआत करना आपके लिए आसान न रहने की आशंका है। अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। इस माह नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों, आपको वरिष्ठों के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और करियर को लेकर इस माह आप अशांत नजर आएंगे। ऐसे में आप नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। संभव है कि नवंबर 2024 में व्यापार में की गई डील आपको ज़्यादा लाभ न दे, इसलिए आप औसत रूप से ही लाभ मिले। आर्थिक पक्ष कैसा होगा सिंह राशि वालों नवंबर का महीना। तो नवंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीना धन का प्रवाह औसत रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणामस्वरूप इन जातकों को अपने खर्चे पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेने की नौबत आ सकती है। साथ ही नवंबर माह में आप पर जिम्मेदारियां अधिक हो सकती हैं और आपको ज़्यादा धन परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि वालों 2024 नवंबर का महीना से आपके लिए अच्छा नहीं रहने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके 10वें भाव में स्थित होंगे जबकि शनि 7वें भाव में विराजमान होंगे। यह आपके पैरों में दर्द और पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं को जन्म दे देंगे। आशंका है कि नवंबर से पहले भाग में वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है तथा वाहन दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं, जिस पे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं अथवा यदि आप विवाहित हैं तो आपका नवंबर का महीना सिंह राशि वालों कैसा होगा। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में बात करें तो सिंह राशि वालों को ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति महाराज आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। नवंबर के दौरान आपसी समझ में कमी के कारण आपको पार्टनर के साथ बहस और विवादों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप साथी के साथ तालमेल और सामंजस्य बिठाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। सिंह राशि वालों के भीतर पार्टनर के साथ रिश्तों में प्रेम बनाए रखने की रुचि की कमी नजर आएगी। ऐसे में आप प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां बरकरार रखने में असमर्थ नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन कैसा होगा सिंह राशि वालों नवंबर का महीना आपके लिए। तो परिवार में सामंजस्य की कमी देखने को आपके साथ मिलेगा। साथ ही परिवार वालों के साथ आपके रिश्तों में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। गुरु ग्रह की इस स्थिति के चलते आपको परिवार में अहंकार से जुड़ी हुई समस्याओं और विवाद आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप धैर्य बना रखिए और कटु वचन बोलने से बचिए। आप परिवार में खुशियाँ बना पाएंगे। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और रविवार के दिन सूर्य देव को फूलों से सजा हुआ आप उनको बनाइए और उनकी पूजा कीजिए। मतलब ऐसा महसूस कीजिए कि आपने सूर्य देव को फूलों से पूरा सजा दिया है और उनकी पूजा कीजिए। और प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कीजिए। यह जब उपाय करेंगे तो आपका समय अच्छा बीतेगा। आपकी राशि में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर होंगी। यदि आप उपाय कर पाने में या किसी विशेष परेशानी में या किसी विशेष प्रयोजन की वजह से कुछ करना चाहते हैं, या आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने कर करा दिया है, तंत्र मंत्र बाधा टोना टोटका कुछ भी कर दिया गया है, आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके विकास में आपकी तरक्की को किसी ने रोक दिया है, तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके उपाय करा लीजिए। आपको तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा और आप समस्याओं से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से आगे चलेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, धन मिलेगा।
आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।